यदि इंसान को ट्रेन पकड़नी हो, किसी गंतव्य पे यदि उसे जाना है, तो यदि वो 2 मिनट लेट जाता है, 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं, तो वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है, गाड़ी छूट जाती है और वो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं पर रह जाता है। और यदि गाड़ी आएगी भी तो काफ़ी समय लगेगा, उसका काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। लेकिन जो गाड़ी उसे 2 मिनट पहले आता तो मिल जाती, लेकिन अब वो जो उससे छूट गई है, तो समय की एक अपनी कीमत होती है, समय की एक अपनी मर्यादा होती है। तो कहा गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम न तेरे आएंगे, और आके सगे संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। कह रहे आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं। कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। और संत महात्माओं, शहंशाह जी ने अवतार वाणी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विश्वास हमें दिला दिया। इससे बड़ी दौलत और हमारे लिए क्या होगी कि धर्मराज की भी ताकत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है जो भक्त से, जो संत से, जो महात्मा से, जो महापुरुष से लेखा मांग सके। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, क्या अभी हम भक्त बन पाए हैं? क्या अभी हम भक्ति कर रहे हैं? क्या अभी भय प्लस गति, क्या हमारा भय दूर हो गया? क्या हम भक्त की श्रेणी में आ गए हैं? आओ संत महात्मा भक्त से लेखा। तो ये धर्मराज की भी ताकत नहीं है, जो सद्गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं और समय की कदर करते हैं। क्यों संत महात्माओं? क्योंकि कहा कि 83,99,999 योनियाँ इस जीव आत्मा ने भोगी। शहंशाह जी तो यहाँ तक अवतार वाणी में दर्ज है, गधा कुकर बना था तो उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने रब का नाम। कह रहे उल्लू के जामे में गया, गधे के योनि में गया, ना जाने कौन कौन सी योनि में तू चला गया। किसका नाम? अपने परमात्मा के नाम को भूल के तुझे ना जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितने कष्ट उठाने पड़े। तो कहा कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई। कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। इंसान सावधान हो जा। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े विद्वान आए, पूंजीपति आए, लेकिन क्या कोई अपने साथ कुछ लेकर के गया? तो कहा आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। कह रहे एक के लिए सिंहासन आता है, एक को ज़बरदस्ती बांध करके ले जाया जाता है, घसीट करके ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहते जान ले तू अपना असली ठिकाना, अंत में आखिर तुझे है कहाँ जाना। यदि अभी तक इस बात से हम बेफिक्र हैं कि अभी भी हम इस संसार को अपना समझे हुए हैं, इस शरीर को अपना समझे हुए हैं, तो आओ संत महात्माओं, बिल्कुल बेकार व्यर्थ में अभी हम जी रहे हैं। अभी हमें इसका अनुमान ही नहीं कि कितनी बड़ी हम भूल करते चले जा रहे हैं। क्यों? कि माटी के पुतले इतना न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। और कहा कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया, सजनवा झूठ मत बोलो। आओ संत महात्माओं, जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा।
समय की कीमत जान लीजिए। जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। सतगुरु समय समय पे चेतन करते चले आ रहे हैं। जितने भी रब्बी महापुरुष हुए इस धराधाम पे, इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, इस आत्मा की अज्ञानता को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार छट जाता है। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु का अवतरण हुआ है तो ये जितने बुराइयां रूपी अंधकार है जो कि हमारे मनों में घर कर बैठा है, जिसने इंसान का सब कुछ लूट लिया है, जिसने इंसान को परमात्मा की तरफ जाने से रोक दिया है, इन सारी उलझनों को दूर करने के लिए ही सतगुरु का अवतरण होता है। आज धराधाम पे हम बड़े मुबारक हैं जो इस कलियुग में हमें सतगुरु की कृपा प्राप्त हुई, हमें संत महात्माओं का सानिध्य मिला। क्यों संत महात्माओं कहते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आज सत्य की गंगा में स्नान करने का संत महात्माओं को अवसर सतगुरु की कृपा से मिला। और कह रहे इस संसार में जो कुछ दृश्यमान है, जो सकल पसारा है, ये सब नाशमान है, ये सब विनाशी है, मिट जाने वाला है। लेकिन बॉडी इज़ मॉर्टल एंड साउल इज इमॉर्टल। तो कह रहे आत्मा जब अमर है तो इस आत्मा की जानकारी इसे कर लेनी चाहिए। इस जीव को अपने असली स्वरूप की जानकारी कर लेनी चाहिए। जिस वक्त जानकारी हो गई, जानकारी महात्मा बुद्ध ने हासिल की, बोधि को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त हो गए, शरीर रहे ही नहीं। आओ संत महात्माओं, तेज ही तेज, उजाला ही उजाला, अच्छाई अच्छाई, शांति शांति। तो एक जीवन में जब ये परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से हमारे हिस्से में आ जाता है तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी अवस्था शांत हो जाती है, हमारी अवस्था आनंदमय हो जाती है। ये जीव चेतन हो जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है। तो आज ज़रूरत है सबको संत महात्माओं वैर की, नफरत की, ना तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। सतगुरु के वचन हमें एक एक वचन सिखा रहा है कि प्यार में जीना, प्यार में रहना, प्यार से कहना, और सतगुरु के वचनों को अपनाते हुए अपने इस लोक को सुहेला और परलोक को सुहेला करना है। आओ संत महात्माओं, यदि हम चल पाए तो मुबारक हैं, हम सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। इस जीवन के सारे बंधन कट जाते हैं जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सतगुरु के द्वारा होती है। तो सतगुरु ये कृपा करते हैं। हम यही दात मांगें कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। हे सच्चे पातशाह, तेरे चमन की हर एक कली मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।